एक बार इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे 2 दर्जन गार्ड एक अकेले इंसान को धक्का देकर बाहर ले जा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ धक्का ही नहीं दिया, आरोप है कि 2 दर्जन गार्ड ने बाहर ले जाकर उस अकेले इंसान को जमकर पीटा, वो भी उनके परिवार के सामने। ये मामला है नोएडा सेक्टर 121 के क्लियोकांची सोसाइटी का, जहां बिजली मीटर को लेकर धांधली की शिकायत करना एक शख्स को भारी पड़ गया। दरअसल सोसाइटी में ही रहने वाले शालीन माथुर ने आरोप लगाया कि बिना इस्तेमाल के उनका मीटर काफी तेजी से भाग रहा था, जिस बात की जानकारी उन्होंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को दी। पहले तो मैनेजमेंट की ओर से उन्हें ये कहा गया कि वो इस मामले का समाधान करेंगे, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं हुआ तो शालीन मैनेजमेंट ऑफिस मीटिंग करने पहुंचे। मीटिंग के दौरान सोसाइटी मैनेजर ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी, जिसका शालीन ने विरोध किया। फिर क्या था, मैनेजर ने लगभग 2 दर्जन गार्डों को बुलाकर शालीन को पहले ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाला और फिर उनके परिवार के सामने उनकी जमकर पिटाई कर दी। यहाँ के मैनेजमेंट के खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी करप्शन के कुछ चार्जेस थे, उसके बारे में एक ईमेल भेजा था। उस ईमेल का जब मैं जवाब मांगने गया तो मुझको ना सिर्फ मारा गया, 25 लोगों के सामने मेरे कपड़े फाड़ करके, मेरी फैमिली के सामने, सारे रेजिडेंट्स के सामने, सब लोगों के सामने मुझे ज़मीन पे लिटा करके मारा है। यहाँ के जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं और अपर मैनेजमेंट और बिल्डिंग के ओनर्स जितने भी सारे लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। पुलिस ने अभी तक FIR तक लॉन्च नहीं करी है। CCTV के नाम पर एक छोटे क्लिप्स लेकर के चले गए थे। अब जब यहाँ पर थोड़ा प्रेशर बना है, सारे रेजिडेंट्स साथ में आए हैं, तब ये बात क्लियर हुई है कि उन लोगों ने मुझे सिर्फ छोटा मोटा हल्का सा थप्पड़ नहीं मारा, 25 लोगों ने मिल करके एक षड्यंत्र के प्रति कि मैं उनका एक्सपोज ना कर पाऊँ ये इलेक्ट्रिसिटी स्कैम, मुझको ज़मीन पे लिटा करके मारा है। और इसका आपके पास एविडेंस आ चुका होगा। अभी तक मेरे पूरे बॉडी पे बहुत सारे वुंड्स हैं, वो आपको भी शायद नहीं दिखेंगे, सर पे भी कुछ है। इसका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन हो चुका है। आगे कंटिन्यू। जी साहब, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रशासन से कि कुछ इसके ऊपर जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी एग्जाम्पलरी एक्शन शुड बी टेकन इन दिस मैटर। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से लेकर सिर्फ शालीन माथुर ही परेशान है। क्लियोकांची सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोग भी मैनेजमेंट के रवैये से काफी परेशान हैं। सोसाइटी के रहने वाले शिवांग ने बताया कि कैसे सोसाइटी मैनेजमेंट गुंडागर्दी करती है। इतना ही नहीं, शालीन माथुर की पिटाई मामले में वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। तो उनका कहना है कि पीड़ित जब पुलिस के पास मारपीट की शिकायत लेकर गए तो पुलिस ने उनकी एक ना सुनी, ना ही कोई कार्रवाई की। उल्टा पुलिस मैनेजमेंट के पक्ष में बोलने लगी, जिसको लेकर सोसाइटी के लोग काफी खफा हैं। हमारे एक रेजिडेंट है जो C टावर के अंदर हैं, उनके घर पे बिजली चोरी हो रही थी, तो और बहुत टाइम से हो रही थी, तो वो विद रिकॉर्ड लेके गए कि इतने यूनिट्स का फ़र्क है और हमारे घर में कोई रहता नहीं है, कैसे इतने यूनिट्स की चोरी होने लगी है। तो वो उसके ऊपर पहले डिस्कशन हो रहा था। फिर जो PM है, जो हमारे प्रॉपर्टी मैनेजर है सालिक चंद, उन्होंने कॉल किया सिक्योरिटी को कि इनको बाहर निकालो यहाँ से। वो 25 सिक्योरिटी गार्ड लेके आए, उनको उठाया, बाहर निकाला, मारने के बाद वो पूरी मेडिकल हुआ। पुलिस ने क्या सेटिंग है, क्या हो रहा है, FIR नहीं करी है, क्या भाषा बोल रही है, क्या हाँ, और जो उधर के कैमरा इंस्टॉल था जहाँ पे मारा गया, वो कैमरा वहाँ से तो निकाल दिया उन्होंने। ऊपर से हम CCTV फुटेज की डिमांड कर रहे हैं कि हमें दिखा दो, हम अपने आप जज कर लेंगे। तो उसके ऊपर वो हमें साफ मना कर दिया कि दिखाएंगे नहीं। वेयरएज वी पे द मेंटेनेंस, वी डू एवरीथिंग, यहाँ पे हमारे को कोई हक ही नहीं है। उसके बाद अभी हम लोग जमा हुए हैं, हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव फेस आए जो हमें बताए कि हुआ क्या है। उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही। मना कर दिया साफ आने से कि भाई हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, हम जा रहे हैं घर, हम नहीं आएंगे। PM आज सुबह से आया ही नहीं है। उसके ना आ रहा है, ना उनका मेंटेनेंस का कोई आदमी आ रहा है, कोई भी अकाउंटेबल पर्सन यहाँ नहीं आ रहा है हमें आंसर करने। और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम बताएंगे। कोई भी कोई तत्कालीन वो नहीं हो रहा है हमारे लिए, सोल्यूशन कुछ नहीं है। नोएडा से भूपेन चौधरी की रिपोर्ट, UP तक।